नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और आज अपनी बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जिसका कई टॉपिक से संबंध है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो ये मान के चलिए कि आपके 4 टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे इसके साथ, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं शब्द युगम। शब्द युगम के बारे में अपने अच्छे से जानेंगे, और इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, 4-5 मिनट का बनेगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, तो 3-4 मिनट में आपका कवर हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएगी। तो शब्द युग के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। कि अगर हिंदी में अपने वर्णों के उच्चारण स्थलों के विषय में आप पढ़ चुकी है, और अगर थोड़ी सी इसके अंदर उच्चारण में सावधानी बरतते हैं या लिखने में त्रुटि हो जाती है, तो उससे ही क्या है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब अपने इसके बारे में जानेंगे कि किस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इसको तैयार करना है। सबसे पहले जानने वाले हैं कि शब्द युग्मों का जो अर्थभेद है, इसमें ये नाम जरूरी है, क्योंकि इस रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर कैंडिडेट सोचता है कि अपने तो पढ़ा तो था, लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ा था कि समुच्चरित, समानुच्चरित्र, शब्द युगम, समश्रुति, भिन्नार्थ शब्द के नाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, फिर वो कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो ध्यान रखिए। और इसके अंदर अगर आप असावधानी बरतोगे उच्चारण या लेखन में, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी बता दूंगा, और क्या याद करना है आपको। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से अपने जो शब्द युगम पढ़ने वाले हैं, ये युगम शब्द कह दीजिए, ऐसे अपने को मिलेगा अभिग और अभिग। अब इसका अर्थ बताना है अपने को, 4 ऑप्शन में अलग अलग दे देगा, तो कहीं मूर्ख नहीं देगा तो कहीं जानकार नहीं देगा, इस प्रकार से इनको नहीं देगा। अब अपने को ध्यान रखना है कि अभिग का अर्थ होता है जानकार और अभिग का होता है मूर्ख। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको लिख के पढ़ना है। जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अगर एक बार लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको अर्थ भी याद हो जाएगा। और इसके माध्यम से, शब्द युग के माध्यम से, आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म तो हो ही गया, और शब्द शुद्धि, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। यानी आपके ये मान के चलिए कि अगर 4 क्वेश्चन बनते, 4 टॉपिक है एक एक के, तो 12 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और अगर अर्थ आता है तो बहुत सी जगह हिंदी में तो अर्थ आना जरूरी है, ये काम आएगा। इसके बाद अपने अगला इसके अंदर जानते हैं कि अविराम। अविराम यानी लगातार, और अविराम होता है सुंदर। ये चीजें आप जरूर याद रखिए, अविराम का लगातार, अविराम का सुंदर। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको मैं पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पीडीएफ फाइल को पढ़िए। ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका अब बहुत ये टाइम है जो क्रूशियल टाइम है, आपका टाइम खराब नहीं हो। तो इसलिए आप उस पीडीएफ फाइल को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि अपकार और उपकार। अब उपकार का तो बहुत सौ को पता है, लेकिन अपकार का नहीं पता। अपकार का होता है, उपकार का होता है भलाई, और उपकार का होता है बुराई। अगर आपको एक शब्द भी पकड़ में आ गया तो दूसरा मोस्टली 99% सही होने के चांस होते हैं। अपेक्षा यानी तुलना में या आशा, और उपेक्षा होता है अवहेलना। इसके बाद अपने अगला जानेंगे कि अवलंब। अवलंब होता है सारा, और अविलंब यानी सिंगर। अब इस शब्द को आप देख लीजिए, जैसे उच्चारण करने में उसमें कैसे आपको पता चलता है। अविलंब, अविलंब यानी विलंब, यानी देरी से न हो के अविलंब यानी सिंगर ही। तो आपको शब्द पढ़ने से ही अर्थ का पता चल जाएगा। तो इसलिए आप इस शब्द को भी 2-3 बार पढ़िए, ताकि आपको उसका अर्थ ऑटोमेटिक, अगर आपने एक बार क्लिक किया हुआ तो आपके माइंड में है वो आ जाएगा। इसके बाद अरि। अरि का होता है शत्रु, और अरि का होता है संबोधन, यानी शत्रु के लिए जैसे संबोधन करते हो तो अरि हो जाएगा। अब शब्द तो दोनों में मात्रा का ही फर्क है, लेकिन छोटी का शत्रु हो जाता है और बड़ी का संबोधन हो जाता है। इसके बाद अगला है अचार, यानी अचार। अब बोलने में तो अचार बोल देते हो, लेकिन ये होता है खाने का व्यंजन, और आचार भी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन इस आचार का मतलब होता है आचरण। अब दोनों शब्द यूज लेते हैं, लेकिन अर्थ एक ही समझते हैं कि ये खाने का ही व्यंजन है, लेकिन इस आचार का मतलब होता है आचरण। आचरण, ये ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आपको याद रखना है कि आभास यानी आभास। आभास यानी भूमिका, और आभास का होता है प्रतीत होना। अब ये देखा है आपने दोनों आते ही
यही अर्थ टिका दोगे कि आभास तो प्रतीत होना ही होता है। नहीं, आभास से छोटा है तो भूमिका, और ये से है बड़ा तो प्रतीत होना। इसके बाद 80, 80 का अर्थ होता है तलवार, और इस 80 का होता है एक संख्या। 80 का अर्थ होता है तलवार, इस 80 का अर्थ होता है एक संख्या। इसके बाद अपना है कपीस। कपीस का होता है भूरा, और कपीस का आपने एक पढ़ाई होगा हनुमान, यानी आपने हनुमान चालीसा पढ़ाई होगा। जी हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस तीनों लोक उजागर, तो ये पढ़ाई होगा। कपीस मतलब हनुमान, और इस कपीस का होता है भूरा। इस कपीस का होता है छोटे का भूरा और बड़े का होता है हनुमान। इसके बाद ये तो आता ही है, एग्जाम में आता ही रहता है कि पानी यानी जल, और पानी का होता है हाथ। पानी यानी जल और पानी का होता है हाथ। इसके बाद अगला है पास। पास मतलब बंधन, और इस पास का मतलब होता है समीप। ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज करते हैं। पास का अर्थ होता है बंधन, और इस पास का अर्थ होता है समीप होना। इसके बाद अगला है चप्पल और चंचल। यहाँ देख लीजिए, चप्पल ये पहनने वाली नहीं है, चप्पल यानी चंचल, और चपला होती बिजली। चप्पल यानी चंचल और चपला होता है बिजली। इसके बाद कुछ शब्द और है, उनको और देख लेते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अब इसके अंदर देख लीजिए, युग्म शब्द में मानसिक पीड़ा यानी आदि। अब इसने क्या है, ये अर्थ दे दिया है, इस प्रकार भी पूछ लेता है। मानसिक पीड़ा यानी आदि, और शारीरिक पीड़ा यानी व्याधि। ये दोनों शब्द न देके इन्होंने अर्थ दे दिया है, तो ये भी दे सकता है। मानसिक पीड़ा यानी आदि, और शारीरिक पीड़ा होता है व्याधि। इसके बाद होता है गहरा। गहरा यानी अतल, और काफी यानी अतुल। ये दोनों शब्द पहले भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, कोई सा भी इसका अर्थ पूछता है। तो गहरा का मतलब होता है अतल, और काफी का मतलब होता है अतुल। इसका मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन अभी आपने पढ़ा था, व्यंजन का अर्थ होता है पंखा, और इस व्यंजन का अर्थ होता है खाने का पदार्थ। यानी हिंदी है तो हिंदी के अंदर एक बिंदी से क्या सब कुछ सही हो जाता है और सब कुछ गलत हो जाता है। यानी बिंदी काम करती, बिंदी से जीरो भी हो सकता है और बिंदी से हीरो भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस पे नहीं लगा है तो क्या है, इसका अर्थ पंखा है, और यहाँ पे लगा है तो खाने का पदार्थ हो गया व्यंजन। ध्यान रखिएगा, बादल का मेघ और यज्ञ का मेघ। अब दोनों अर्थ इस प्रकार से भी जान लीजिएगा कि मेघ और मेद दे सकता है। मेघ का होता है बादल, अब ये तो आपको पता है, लेकिन मेद आते ही आपकी गड़बड़ हो जाएगी। मेघ का होता है यज्ञ। तो इस प्रकार से इस शब्द युगम को याद करिएगा, और शब्द युगम को जरूर याद करिएगा ताकि आपको पर्यायवाची और जो भी विलोम शब्द है या शब्द शुद्धि है उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूज ना रहे। और एक आपको और ये बता देता हूं मैं कि आप अगर शब्द शुद्धि पढ़ो तो उसमें सही और गलत किताबों में दोनों तरफ दिया रहता है। तो जहां गलत दिया रहता है जो शब्द, उसको पहले से ही काट दीजिएगा और सही सही को पढ़िए, ताकि आपके माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा। आपका सही पढ़ा होगा तो सही ही आएगा, आपने दोनों पढ़ लिए तो फिर वहां पे कंफ्यूज होगा। इसलिए सही शब्द है वो वही पढ़े, गलत शब्द की तरफ ध्यान नहीं दे कि ये ऐसा भी लिखा जाता है ना। तो इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, और अपने 31 अगस्त तक अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे। अभी कोशिश है जितने से शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी सिलेबस है अपना 31 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपका ज्ञान और बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।